योगीपीडिया में आपका एंटरटेनमेंट होता रहेगा हरदम फ्री। वेलकम टू योगीपीडिया एपिसोड नंबर 153। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। गणेश जी का फेस्टिवल चल रहा है तो क्यों ना आज का एपिसोड एक ऐसे न्यूज से स्टार्ट किया जाए जो उनसे ही रिलेटेड हो। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो रेकमेंड किया था, ऑगमेंटेबल्स चैनल पर आया हुआ AI जनरेटेड एक वीडियो जिसमें भगवान गणेश जी है जो वेद व्यास जी से कथित महाभारत को लिखने जा रहे हैं। एंड उसी चैनल पर मैंने रिसेंटली देखा उसका एपिसोड नंबर 2 एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इतना सरप्राइज हुआ कि आई कैन रेजिस्ट माई सेल्फ टू टेल यू के जाओ यार देखो उस वीडियो को एक बार। AI ने सब कुछ इतना आसान कर दिया है कि क्या ही बताऊं। बस आपको पता होना चाहिए कि उसका यूज करके क्या बनाना है एंड कैसे बनाना है। एंड ऑगमेंटेबल्स वालों ने उस चीज को इतना अच्छे से समझ लिया है कि यार एक्सप्लेन करना आसान नहीं है। हर एक बारीकी और डिटेल्स का सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन है अबाउट महाभारत। एंड आई गॉट टू नो दैट के इसको अचीव करने के लिए उन्होंने रियल एक्टर्स का यूज किया है ताकि हर एक कैरेक्टर का इमोशन अच्छे से प्रेजेंट किया जा सके, जिसका BTS वीडियो के लास्ट में आपको चैनल पर मिल जाएगा। जरा सोचो जिस लेवल का ये वीडियो लग रहा है, अगर बड़े एक्टर्स एंड VFX का यूज करते ये लोग तो शायद करोड़ों रुपए खर्चा आ जाता, लेकिन विद AI दे हैव मेड इट इन वेरी चीप पर वे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत परफेक्ट है, बट जितना भी अचीव किया है इन्होंने दैट इज रिमार्केबल। टॉकिंग अबाउट AI, द राइज ऑफ हनुमान का भी एक और टीजर आया है शेडी आर्ट स्टूडियो चैनल पर, अगेन मेड बाय AI। स्टार्टिंग का सीन देख के मुझे तेजा सज्जा वाले हनुमान मूवी की भी याद आ गई थी, उनका भी कुछ सिमिलर ही प्रेजेंटेशन था। वैसे इनका टीजर 1 आया था 2023 में, जिसका सेपरेट रिव्यू अभी भी मेरे चैनल पर है एंड उस रिव्यू से उनको अच्छा खासा ट्रैक्शन मिला था। एंड 2 साल के बाद इस टीजर 2 में क्वालिटी का फर्क आप खुद देख लो। बट अगेन नॉट टू फॉरगेट ये AI से बनाया गया है एंड ऑफ कोर्स इस नए टीजर में भी बहुत इंप्रूवमेंट का स्कोप है, स्पेशली इन देयर डबिंग क्वालिटी। वैसे ये मूवी आ रही है दिसंबर 2025 में एंड आई होप हमें तब तक एक बेटर वर्जन देखने को मिले। टॉकिंग अबाउट हनुमान, रिसेंटली एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें ये गदा दिख रही है एंड कहा जा रहा है कि ये वही गदा है जो सनी देओल यूज करने वाले हैं इन रामायण मूवी, यानी कि ये एक लीक्ड फोटो है फ्रॉम द सेट ऑफ रामायण। वैसे वी आर एक्सपेक्टिंग के इस गदा के साथ सनी देओल एज लॉर्ड हनुमान जी भी देखने मिल जाते तो मजा ही आ जाता। आई गेस थोड़ा एक्स्ट्रा ही एक्सपेक्ट करने लग गया हूं मैं। अब देखो यार, थोड़ा सा एक्स्ट्रा किसको नहीं चाहिए, अब चाहे वो मूवी में मजा हो या जिंदगी में पैसा। वैसे शॉर्टकट बताऊं, यूज करो बिनोमो, जो सिंपल इंटरफेस वाला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसके ग्राफ एक्टिविटीज को समझ के आपको प्रेडिक्शन लगाना है कि वो ग्राफ अप जाएगा या डाउन, एंड प्रेडिक्शन सही तो जीत आपकी। वैसे तो आपको यहाँ डेमो एंड रियल अकाउंट दोनों मिल जाते हैं, सो मैं अपने रियल अकाउंट से अमाउंट सिलेक्ट करके एक ट्रेड करता हूं एंड आपको अब कुछ सेकंड ही वेट करना है एंड उस ग्राफ को रेड लाइन तक आने देना है। एंड देखो ट्रेड हो भी गया, जिसको मैं विड्रॉल के ऑप्शन में जाकर तुरंत विड्रॉ भी कर सकता हूं एकदम इजीली। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां मेरा कूपन कोड भी है जिसे यूज करके यू कैन गेट सीधा 2x का बेनिफिट। सो जस्ट गो एंड चेक आउट बिनोमो। वैसे हम बात कर रहे थे लॉर्ड हनुमान जी की, जो एक चिरंजीवी है एंड एक और चिरंजीवी लॉर्ड परशुराम जी के ऊपर बन रही फिल्म महाअवतार स्टारिंग विकी कौशल अब पोस्टपोन हो गई है। रिपोर्ट्स की माने तो ये मूवी पहले क्रिसमस 2026 में रिलीज होने वाली थी, मींस 2025 में इसकी शूटिंग स्टार्ट होनी थी, जो अब तक स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि विकी भाई बिजी है संजय लीला भंसाली जी के लव एंड वॉर में। एंड उनके अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग महाअवतार की शूटिंग इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल 2026, यानी कि 2026 में तो रिलीज पॉसिबल ही नहीं है। तो अब ये रिलीज होगी 2027 में, कौन सी डेट वो पता नहीं, बट क्रिसमस डेट इज वैकेंट नाउ। वैसे सुनने में आया है कि शाहरुख खान की किंग मूवी इज ऑल्सो लुकिंग फॉर दिस डेट, जो पहले अक्टूबर के आसपास रिलीज होनी थी, बट ड्यू टू SRK शोल्डर इंजुरी शूटिंग थोड़ी डिले हो गई है। एंड अब रिपोर्ट्स की माने तो SRK विल स्टार्ट शूटिंग अगेन फ्रॉम सितंबर 2025, जहां वो उनका यूरोप का शूटिंग शेड्यूल कंप्लीट करेंगे, जो ऑलमोस्ट 40-50 दिनों का होगा। वेल अब बात कर लेते हैं रिसेंटली आए कुछ ट्रेलर्स एंड टीजर्स की। प्रभास एंड राणा डग्गुबाती स्टारर बाहुबली द एपिक का टीजर कुछ दिनों पहले ही आउट हुआ है। आई डोंट थिंक किसी को
बाहुबली के बारे में पता नहीं होगा, इसके 2 पार्ट आए थे वगैरह ये पता नहीं होगा, बट नाउ एसएस राजामौली इज री रिलीजिंग दिस फिल्म अगेन बट विद द ट्विस्ट। दोनों पार्ट को मर्ज करके उसको दोबारा रीमास्टर्ड एंड रीकट किया गया है, जिससे अब ये सिर्फ एक पार्ट में बनेगी। एंड टीजर से लग रहा है कि इसमें कलर करेक्शन एंड लाइटिंग भी और इंप्रूव की गई है। वैसे देखा जाए तो मैंने खुद इसके दोनों पार्ट को कई बार देखा है इन थिएटर्स एंड टीवी एज वेल, बट आई गेस मैं अगेन इसको बड़े स्क्रीन पर वापस देखना चाहूंगा कि किस तरह से ये लोग 2 फिल्म्स को एक साथ मर्ज करेंगे। वैसे भी आई एम नॉट श्योर कि ये मर्ज्ड वर्जन किसी ओटीटी पर आएगा, सो आप लोग भी चुपचाप इसको देखना थिएटर में जाकर ऑन 31 अक्टूबर 2025। वैसे एक तमिल मूवी लव इंश्योरेंस कंपनी का भी टीजर आया है, स्टारिंग प्रदीप रंगनाथन, एस.जे. सूर्या एंड कीर्ति शेट्टी इन अ लीड रोल। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, टीजर या फर्स्ट पंच जो भी बोलो, उसको देख के मैंने बस एक ही वर्ड बोला, वाह। एंड ये वाह वर्ड जो है सिर्फ इसके प्रेजेंटेशन के लिए है। ये एक साइंस फिक्शन रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जो फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड को दिखा रही है, ईयर 2040 की दुनिया को। एंड दिखाने का तरीका देखो, स्टार्टिंग के फ्रेम में यू कैन सी मिशन इंपॉसिबल 14 पोस्टर जिसमें यश है, साथ में आईपीएल 2040 की भी एडवर्टाइजमेंट चल रही है। 35 सेकंड के आसपास यू कैन सी रजनीकांत स्टारर मूवी पोस्टर थलाइवर 189। अभी जो कूली आई थी वो उनकी 171 मूवी थी आई थिंक, यानी कि रजनीकांत 2040 में भी चल ही रहे हैं। बट 2040 में एक आदमी ऐसा है जो मानता है कि ट्रू लव जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, एंड वो है इस मूवी के विलन एस.जे. सूर्या, जो एक कंपनी चला रहे हैं लव इंश्योरेंस कंपनी नाम से, जो चैलेंज करेंगे इस फिल्म के लीड प्रदीप रंगनाथन को, जिसको एक्चुअली ट्रू लव हो गया है। खैर, अब ये ऐसे कॉन्सेप्ट वाली मूवी कितनी चलेगी कितनी नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे मूवी आ रही है 17 अक्टूबर को थिएटर्स में। वेल, इसी बात पर बढ़ते हैं अपने कुछ वन लाइनर अपडेट्स की तरफ। सुनने में आ रहा है कि अजय देवगन कोलैबोरेट कर रहे हैं विद साउथ इंडियन डायरेक्टर रमेश वर्मा फॉर हिज फर्स्ट पैन इंडिया मूवी, जो एक सुपर हीरो मूवी होगी बेस्ड ऑन माइथोलॉजिकल प्लॉट। भाई, आई डोंट थिंक कि न्यूज में कुछ दम है, होता तो ये आज की मेन न्यूज होती। बट लेट्स सी, और भी कुछ ठोस अपडेट्स आएंगे तो आपको योगीपीडिया के जरिए पता चल ही जाएगा। रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर का फर्स्ट लुक, जो ऑलरेडी डिजिटली आउट हो चुका है, विल नाउ कैन बी सीन ऑन बिग स्क्रीन एज वेल। रिपोर्ट्स की माने तो परम सुंदरी के साथ अब इस फर्स्ट लुक को जोड़ा गया है। टॉकिंग अबाउट धुरंधर, रणवीर सिंह एंड आदित्य धर, जो धुरंधर के भी डायरेक्टर है, दे बोथ आर इन डिस्कशन फॉर अ माइथोलॉजिकल एक्शन ड्रामा फिल्म। आदित्य धर धुरंधर के रिलीज के बाद इसके स्क्रिप्ट पर काम करना स्टार्ट करेंगे, मींस नेक्स्ट ईयर। एंड अगर सब कुछ सही रहा देन 2027 से इसकी शूटिंग भी स्टार्ट की जाएगी। बागी 4 का रन टाइम इज ऑल्सो लॉक्ड, रिपोर्ट्स के माने तो दिस टॉर्चर विल रिपोर्ट्स की माने तो दिस मूवी विल बी 2 hours 43 minute लॉन्ग एंड इट इज सर्टिफाइड ए बाय सीबीएफसी। 30 अगस्त को ट्रेलर भी आने वाला है इसका एक गाना रिसेंटली रिलीज हुआ था, सोनम बाजवा वाला, डांस अच्छा था उसका, इतना ही बोलना था बस। वायर एप स्पाई यूनिवर्स की आने वाली अगली फिल्म अल्फा की भी एक न्यूज सामने आई है। बताया जा रहा है कि ऋतिक रोशन का कैमियो इज कंफर्म इन दिस फिल्म। इसमें भी पठान या टाइगर नहीं दिखेंगे। आलिया एंड शर्वरी एक डांस सॉन्ग भी शूट करेंगे इन अक्टूबर फॉर दिस फिल्म, दो बिकिनी। सॉरी। टॉकिंग अबाउट ऋतिक, मैंने रिसेंटली महाअवतार नरसिम्हा के डायरेक्टर अश्विन कुमार का एक ओल्ड इंटरव्यू सुना, जिसमें उन्होंने कहा था कि ही इज प्लानिंग लाइव एक्शन मूवी, जिसमें से एक होगी अर्धनारीश्वर जी के ऊपर, यानी कि भगवान शिव एंड पार्वती जी के ऊपर। एंड ही थिंक्स कि ऋतिक रोशन इज गुड फॉर प्लेइंग एनी शिव कार्नेशन रोल और डेमी गॉड रोल लाइक नटराज। क्या आपको भी लगता है कि ऋतिक शुड ट्राई सच रोल्स? ग्रीक गॉड तो उन्हें ऑलरेडी कहा ही जाता है, एंड आई बिलीव कि उनको ऐसा रोल बहुत ज्यादा सूट करेगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या लॉर्ड शिवा का रोल उन्हें सूट करेगा। बाकी तो वीडियो खत्म हो चुका है, मैं तो बस यूं ही एंगेजमेंट बढ़ा रहा था। चलता हूं, और हाँ, मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से बिनोमो पर विजिट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।